आपने देखा होगा कि गज़ा के लोगों ने साहिल पर पाकिस्तान का परचम बनाया और फिर नीचे लिखा कि सलाम मिन गज़ा, कि गज़ा के मज़लूमीन की तरफ से पाकिस्तान के फ़ातिहीन को हम सलाम पेश करते हैं। आज तक दुनिया ये देखती आई थी कि मुसलमानों पर आतिश और आहन जो है ना वो बरसती थी आसमानों से, इराक़ में, शाम में, यमन में, अफ़गानिस्तान में, फ़लस्तीन में। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर अफवाज और हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और हमारी जो पूरी एटमी टीम है उसकी मेहनत का नतीजा, और कौम ने जिस तरह अपना पेट काट कर उसके वसाइल मुहैया किए, कौम की इस कुर्बानी का नतीजा, और बिलखुसूस हमारी बहादुर अफवाज जो फ़ज़ाइया में और ज़मीन पर जिस जुर्रत से लड़ी हैं, और हमारे सिपा सलार साहब जो कि बहुत सारी मुश्किलात का शिकार थे, माशी मुश्किलात थी, दीगर मुश्किलात थी, उसके बावजूद उन्होंने एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला लिया और उस फैसले से कौम के न सिर्फ हौसले बुलंद हुए बल्कि दुश्मन पर एक हैबत तारी हुई है, और हमने राफेल की जो दहशत थी उसको ख़ुद दहशत ज़दा किया और उसका गुरूर खाक में मिलाया, और हमारी पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह एक जान होकर वो मैदान में उतरी। बिलखुसूस नीलम के मैं लोगों का जिक्र करूँगा कि अक्सर पोस्टों पे हमारे नौजवान रज़ाकाराना तौर पर फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए, सामान पहुँचाने में खड़े हुए। हमारे सहाफ़ियों ने दुरुस्त ख़बरें नशर की, किसी किस्म के इंतशार को रोकने की कोशिश की है, किसी किस्म की फ़ेक ख़बरों को नहीं चलने दिया। यही जब कौमें बनती हैं तो इस तरह के नताइज सामने आते हैं, और इंशाअल्लाह हमने दुश्मन को बताया है कि हम एक कौम हैं और कौम बनकर दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। तीसरा फ़ायदा हमें इसका ये हुआ कि मसला कश्मीर जिसे एक सर्द खाने में डाल दिया गया था और आलमी ज़मीर जो है वो सो चुका था, 50,000 से ज़ायद गज़ा के मुसलमानों का लहू भी उन्हें नहीं जगा पाया था, तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मसला कश्मीर एक मरतबा फिर से ज़िंदा हुआ है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को एक उम्मीद पैदा हुई है और पूरी दुनिया के अंदर एक बात वाज़े हुई है कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया का नहीं, पूरी दुनिया के अमन इससे जुड़ा हुआ है। बिलखुसूस जनूबी एशिया की अमन की कुंजी वो मसला कश्मीर से जुड़ी हुई है। अगर मकबूजा कश्मीर की आवाम को और आज़ाद कश्मीर की आवाम को और कश्मीर की तमाम इकाइयों को हक़ खुदरादियत न दिया गया तो मसला कश्मीर दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है, और हमने दुश्मन को पैगाम दिया है कि अगर हमें सुकून और अमन से नहीं रहने दिया जाएगा तो आप भी सुकून और अमन से नहीं रहेंगे। मैं अपनी इन्हीं बातों के अख्तिताम पर अपनी प्रेस ब्रीफिंग और आज के जो हमारे हालात हैं उस पर आता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हम एक आजमाइश से सुरखरू होकर निकलें। बहुत सारे लोग अब भी प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उन लोगों को भी मुंह की खानी पड़ी, दुश्मन को भी मुंह की खानी पड़ी, और कौम एक सीसा पिलाई दीवार बनकर दुनिया के सामने आई है। लेकिन इस दौरान ज़ाहिर है जंग के अंदर नुकसानात होते हैं, शहादतें होती हैं, ज़ख्मी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है। ये उस जंग की और आज़ादी की एक कीमत है जो हर कौम को देनी पड़ती है, और हमने ये कीमत बखुशी दी है, बखुशी हमने ये कीमत दी है। आप रावलाकोट की शहीद की माँ की गुफ्तगू सुन लें जिसका पहले भी एक बेटा शहीद है, या आप मुजफ्फराबाद में शहीद होने वाले हमारे याकूब साहब की फ़ैमिली की गुफ्तगू सुन लें, उनके पड़ोसियों की गुफ्तगू है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ खनसा की रिवायत ज़िंदा है, खौला की शुजाअत ज़िंदा है, और हमारे यहाँ आसिया इंद्राबी जैसी बहनें मौजूद हैं जो दुश्मन को ये बता सकती हैं कि अभी भी कश्मीरी माओं की कोख, उम्मत मुस्लिमा की माओं की कोख बांझ नहीं हुई। इस दौरान जो शहादतें हुई हैं कुल पूरे कश्मीर के अंदर वो तकरीबन 30 के करीब शहादतें हैं। 125 के करीब हमारे जो है ना वो अफराद जिनमें हमारे मासूम बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं। ये पूरे कश्मीर की सूरत हाल में आप हज़रात के सामने बता रहा हूँ। 235 मकानात ये हमारे पूरे कश्मीर के अंदर कुछ जुज़वी और कुछ कुल्ली तौर पर वो जो है ना वो तबाह हुए हैं और उनका नुकसान हुआ है। और 2 गांव हमने जो है ना वो उनको हिजरत करवाई थी क्योंकि वो दोनों गांव ऐसी जगह पर थे, और आप देखें कि उसकी अगर आप फिगर देखेंगे तो वहाँ बच्चों की एक कसीर तादाद थी। मसलन बोर से हमने 311 लोगों का इनखला किया। इन 311 लोगों में 137 सिर्फ बच्चे थे मासूम, और आपको पता है कि वो किस जगह पर वाक़, अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई हादसा होता तो हमारे मासूम बच्चों का बहुत नुकसान होता। 95 ख़वातीन थी इन 311 अफराद में, 137 बच्चे थे, 137 और 95 ख़वातीन थी। तो ये इनखला किया। कुछ तो अक्सर अपने घरों में गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डीसी साहब ने, हमारी दीगर इंतज़ामिया ने यहाँ के गेस्ट हाउस मालिकान के साथ, मकामी लोगों के साथ मदीने की उख़ुवत का जज्बा लोगों ने देखा कि लोगों ने अपने घरों में उन्हें ठहराया, गेस्ट हाउसेस में ठहराया। लोगों ने सोशल मीडिया पे ऐलानात लगाए कि हमारे मकानात हाजिर हैं, हमारे गेस्ट हाउस हाजिर हैं अपने इनखला करने वाले भाइयों और बहनों के लिए।
इसी तरह रत्ता पानी जो कि आपको पता है कि वो भी बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ पर तकरीबन 17 ख़ानदान मुस्तकिल रहते हैं और बकिया जो है ना वो सीजनल थे। तो ये तकरीबन टोटल ये अफराद जो हैं जो सीजनल और सारे मिलाकर ये 253 अफराद बनते थे। इन्हें भी चूँकि इनमें से अक्सर के अपने घर जो है शारदा में मौजूद थे, इनका भी इनखिला अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आफ़ियत और सलामती के साथ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी बड़े नुकसान से